उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चितईपुर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला अर्जुन पढ़ाई में बेहद होशियार था। गांव के सरकारी स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता था। उसके पिता रामस्वरूप चाहते थे कि अर्जुन बड़ा आदमी बने और अपने जीवन की दिशा गांव से बाहर जाकर खुद तय करे। अर्जुन भी यही चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी रुकावट थी। किताबें, कोचिंग और शहर में रहना, ये सब उनके बस की बात नहीं थी। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। दिन में खेतों में पिता का हाथ बटाता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने जिले में टॉप किया। उसे राज्य सरकार की एक छात्रवृत्ति मिली और वह लखनऊ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने में सफल हो गया। यह उसके लिए एक सपने जैसा था। पहली बार वह गांव से बाहर आया था। शहर की चकाचौंध, कॉलेज का माहौल और प्रतियोगिता का दबाव, ये सब उसके लिए नया था। लेकिन उसने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा, एक अफसर बनना, ताकि न सिर्फ खुद का जीवन सुधारे बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी कुछ कर सके। कॉलेज के दूसरे साल में एक दिन अर्जुन की क्लास में इनकम टैक्स विभाग का एक अधिकारी गेस्ट लेक्चर देने आया। उसका नाम था मृदुल अवस्थी। उन्होंने ईमानदारी, कर्तव्य और देश सेवा पर एक भावपूर्ण भाषण दिया। लेक्चर के बाद अर्जुन उनके पास गया और कहा, सर, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं। मृदुल मुस्कुराए और बोले, तो फिर अपने अंदर सच्चाई और मेहनत को जिंदा रखना, यही सबसे बड़ी पूंजी है। उस दिन अर्जुन ने फैसला कर लिया, वो भारतीय राजस्व सेवा IRS में जाएगा। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन ने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। सुबह लाइब्रेरी, दिन भर पढ़ाई और रात में आत्ममंथन, ये उसका रोज का रूटीन बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी आर्थिक स्थिति फिर से कमजोर होने लगी। स्कॉलरशिप बंद हो चुकी थी, गांव से भी अब उतना पैसा नहीं आ पा रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके एक मित्र रोहित ने सलाह दी, तू इतना होशियार है, प्राइवेट ट्यूटर बन जा, मोटी फीस मिलेगी। बस बच्चों को गारंटी देना कि टॉप करवा देगा, चाहे उन्हें कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े। अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन अपने उसूलों को बेचकर नहीं। UPSC के 2 प्रयासों में अर्जुन को प्रीलिम्स तक ही सफलता मिली। तीसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू के कुछ हफ्ते पहले उसे एक बड़ा ऑफर मिला। एक स्थानीय नेता का बेटा भी उसी साल UPSC दे रहा था। नेताजी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, हमारे बेटे को बस इंटरव्यू क्लियर कराना है। तुम उसे गाइड करो और ये छोटा सा तोहफा स्वीकार करो। उन्होंने अर्जुन की ओर एक लिफाफा बढ़ाया जिसमें लाखों रुपये थे। अर्जुन के सामने जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय खड़ा था। एक ओर अपने सपनों की राह, दूसरी ओर आर्थिक तंगी और एक सुनहरा प्रलोभन। वो कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, माफ कीजिए नेताजी, मैं गाइड कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई से। अगर आपका बेटा योग्य है तो वो खुद सफल होगा। मैं अपनी आत्मा को दांव पर नहीं लगाऊंगा। अर्जुन ने अपना इंटरव्यू दिया, आत्मविश्वास से, बिना झूठ बोले, पूरी ईमानदारी से। परिणाम आया, अर्जुन ने IRS में 4थी रैंक प्राप्त की थी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। नेताजी का बेटा फेल हो गया था, लेकिन उन्होंने अर्जुन को दिल से शुभकामनाएं दी। तुम सच में लायक हो बेटा, उन्होंने कहा। अर्जुन की ट्रेनिंग नागपुर में हुई। वहां उसे भ्रष्टाचार से लड़ने, ईमानदारी से काम करने और नियमों को निभाने की कड़ी ट्रेनिंग मिली। लेकिन असली परीक्षा तो ट्रेनिंग के बाद शुरू हुई। पहली पोस्टिंग में ही उसे एक बड़ी फर्म का केस मिला, जो टैक्स चोरी के लिए कुख्यात थी। कंपनी के मालिक ने उसे अकेले में बुलाकर कहा, सर, हम सबका ध्यान रखते हैं, आप भी ध्यान रखिएगा। साथ ही एक और लिफाफा बढ़ाया गया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखने के लिए मेरी ईमानदारी ही काफी है। उसने उस फर्म पर भारी जुर्माना लगाया, केस कोर्ट तक गया और अंततः कंपनी को टैक्स भरना पड़ा। समय बीतता गया। अर्जुन ने कई बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया। उसके खिलाफ भी कई बार साजिशें रची गईं, लेकिन वह कभी नहीं डरा। उसके खिलाफ एक झूठा केस भी दर्ज कराया गया, पर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। एक पत्रकार ने एक दिन उससे पूछा, सर, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया कि ईमानदारी आपको पीछे ले जा रही है? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर बार जब किसी ने मुझे खरीदे जाने की कोशिश की, मैंने खुद को मजबूत पाया। ईमानदारी पीछे नहीं ले जाती, बस रास्ता कठिन बनाती है।
लेकिन मंजिल वही होती है जो आत्मा को शांति दे। सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन वो सबसे स्थायी होती है। जीवन में प्रलोभन, दबाव और असमर्थता आएंगे, पर यदि मनुष्य अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, तो वो न सिर्फ अपनी, बल्कि समाज की दिशा भी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।